जैसे हर एक मर्द अपने पसंदीदा औरत को प्यार करता है, ठीक वैसे ही प्रॉफर्म ट्रेडर्स को भी प्यार है उन प्रॉफर्म्स से जिनमें होता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन लिमिट्स। आए दिन मुझे कोई ना कोई पूछता रहता है कि कुणाल भाई हमें एक ऐसा प्रॉफर्म बताओ जिसमें हमें बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन लिमिट मिले और जहां पे हमें इक्विटी ड्रॉडाउन में जाने का कोई भी टेंशन ना लेना पड़े, टेंशन फ्री होकर हम ट्रेड कर पाए। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें एक प्रॉफर्म नहीं, दो प्रॉफर्म नहीं, बल्कि 8 ऐसे प्रॉफर्म बताने वाला हूं टोटल, जहां पे तुम्हें बैलेंस बेस्ड या स्टैटिक कह लो या एब्सोल्यूट कह लो, जो भी कह लो, वो मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको थोड़ा सा भी मिस मत करना। 8 के 8 प्रॉफर्म्स के बारे में डिटेल में जान लो ताकि तुम उसमें से सिलेक्ट कर पाओ कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा प्रॉफर्म तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो फॉर श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट तुम्हें पूरे यूट्यूब में शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो अगर थोड़ा सा भी तुम्हें हेल्पफुल लगे तो उसे अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दो एंड नाउ लेट्स गेट इनटू दिस। तो प्रॉफर्म्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन आखिर होता क्या है। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूँ ड्रॉडाउन्स के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना के रखा है, आई बटन पे आ रहा होगा, तो तुम वो वाला वीडियो ड्रॉडाउन के बारे में अगर स्पेसिफिकली जानना चाहते हो, कितने टाइप्स के ड्रॉडाउन है, क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कौन सा किस टाइप का है, तो सारी चीजें मैंने उसी वीडियो में समझा के रखा है। डिटेल वीडियो है 30 मिनट का, तो जाके तुम जान सकते हो चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा ये MCF का माई क्रिप्टो फंडिंग का डैशबोर्ड है, देख सकते हो। अकाउंट का हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है अभी के टाइम पे। तो यहाँ पे करंट बैलेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे है करंट इक्विटी, ठीक है। सो इक्विटी वो होता है जो कि फ्लोटिंग PNL होता है। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक ट्रेड चल रहा है, उस ट्रेड में तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो वो इक्विटी में दिखेगा, ठीक है, कि तुम्हारा इक्विटी बढ़ रहा है। अगर वो लॉस में जा रहा है वो वाला ट्रेड, तो फिर तुम्हारा इक्विटी में दिखेगा कि वो नीचे जा रहा है, तुम्हारा इक्विटी का ग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पे वो होता है इक्विटी। अभी इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन के बारे में, जो कि यहाँ पे करंट बैलेंस तुम देख सकते हो। ये बैलेंस तब काउंट होता है जब तुम उस ट्रेड को क्लोज करोगे, ठीक है। चाहे तुम लॉस में बुक करोगे, चाहे तुम प्रॉफिट में बुक करोगे, डजंट मैटर, तुम्हारा जब भी तुम उस ट्रेड को क्लोज करोगे तुम्हारा वो बैलेंस में दिखेगा, ठीक है। सो इक्विटी क्या होता है, तुम्हारा फ्लोटिंग होता है, और बैलेंस होता है तब जब तुम उस ट्रेड को क्लोज कर देते हो, तब वो यहाँ पे दिखेगा, तब वो वहां पे कैलकुलेट होगा। उसके हिसाब से जो भी परसेंटेज होता है प्रॉफर्म टू प्रॉफर्म वेरी करता है वो, ठीक है। सो बैलेंस, ये बस अपने दिमाग में बांध लो कि बैलेंस होता है जब हम किसी ट्रेड को क्लोज करते हैं, उसके बाद करंट बैलेंस में दिखता है। और इक्विटी होता है जब हम मतलब कि या तो प्रॉफिट में है या तो लॉस में है, वो फ्लोट होता रहता है PNL के हिसाब से, ठीक है। सो ये चीज है। सो आज ये छिपकली बहुत ज्यादा आवाज दे रहा है हर एक पॉइंट पे। जैसा मैं बोलेगी वैसा तुमको करनी पड़ेगी। एनीवेज, तो अभी हम बात करते हैं प्रॉफर्म्स विद बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन लिमिट्स, ठीक है। सो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन हो या फिर स्टैटिक हो, मैं हर एक प्रॉफर्म का यहाँ पे वेबसाइट भी दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। सो पहले प्रॉफर्म से हम शुरू करते हैं, दैट इज द प्रॉप ट्रेड प्रॉफर्म, ठीक है। सो इनके डिस्कॉर्ड में जाके मैंने बात किया है, पहले तो इनका वेबसाइट देख लेते हैं, द प्रॉप ट्रेड, ठीक है। सो ये नया फॉर्म है, ठीक है, इतना टाइम नहीं हुआ है उनको, लास्ट ईयर ही इन लोगों ने चालू किया है अपना। सो यहाँ पे ये वेबसाइट तुम देख सकते हो। सो इसका जो डिटेल वीडियो बनाया है वो परिदा ने भी बनाया है, वो नंदन ने भी बनाया है, ठीक है। सो उन लोगों का वीडियो तुम जाके देख सकते हो डिटेल में, मैंने नहीं किया क्योंकि फॉर सम रीजंस, ठीक है। सो यहाँ पे वेबसाइट इनका बढ़िया है और ओवरऑल मतलब बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है इनके बारे में FAQs वगैरह में, सो बढ़िया है मतलब इनका, ठीक है। और बाकी इनकी अगर मैं बात करूँ, इनके डिस्कॉर्ड में जाके मैंने बात किया था। सो मैंने सेम क्वेश्चन ही पूछा है, आई वांट टू नो अबाउट योर ड्रॉडाउन लिमिट्स डेली एंड मैक्सिमम। सो सेम क्वेश्चन मैंने सभी प्लेटफॉर्म से पूछा है। सो इनका भी आया, वेलकम, बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस, ठीक है। बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस मतलब कि क्लोजिंग ट्रेड्स में ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। द ओवरऑल ड्रॉडाउन इज स्टैटिक, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग बैलेंस। द डेली इज कैलकुलेटेड एवरी डे एट 17 EST फ्रॉम द एंड ऑफ द डे बैलेंस, ठीक है। सो 17 EST मतलब तुम्हारा लगा लो इंडियन टाइम में कितना होता है, 17 EST टू IST। सो ये होता है करीबन 2:30 बजे, ठीक है। 2:30-3 बजे के बाद मतलब वो लोग काउंट करना चालू करते हैं, वहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं जो भी उनका परसेंटेज होता है, ठीक है। आज ये बड़ी आवाज कर रही है, चुप, बिल्कुल चुप। सो अभी ये हो गया, ये भी बैलेंस बेस्ड है और बढ़िया फॉर्म है, मतलब मैंने देखा था इनका। सो यू कैन फॉर श्योर मतलब चेक इट आउट, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉफर्म है दैट इज
फॉर ट्रेडर्स प्रॉप फर्म। अभी फॉर ट्रेडर्स एक बहुत ही ज़्यादा नोन प्रॉप फर्म है मार्केट में, सो उसके रिगार्डिंग तुमने सुना होगा फॉर श्योर। तो मैं एक बार वेबसाइट खोल लेता हूँ इन लोगों का, फॉर ट्रेडर्स प्रॉप फर्म, ठीक है। सो फॉर ट्रेडर्स प्रॉप फर्म में पहले क्या होता था, मैंने जब देखा था इसको बहुत टाइम पहले, लास्ट ईयर मैंने देखा था, सो तब इन लोगों का सिर्फ एक ही टाइप का अकाउंट टाइप था, ठीक है। 2 स्टेप अकाउंट ही इनके पास था, लेकिन अभी उन लोगों ने 1 स्टेप भी प्रमोट करना चालू कर दिया है, 1 स्टेप भी ला दिया है, उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग भी ला दिया है। जो आजकल के जो भी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स आ रहे हैं, जैसे FTM का हो गया, क्वांटेगल का हो गया, फंडिंग पिप्स का हो गया, तो वैसे ही इन लोगों का भी है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर ट्रेडर्स का ये पूरा का पूरा वेबसाइट है। तो फॉर ट्रेडर्स का अपना फ्यूचर्स भी है, तो ये है फॉरेक्स का वेबसाइट और ये है तुम्हारा फ्यूचर्स का वेबसाइट, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग फ्यूचर्स इन प्रॉप फर्म्स देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। सो देख सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने तो कहीं से सुना था कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें मतलब सभी को फ्यूचर्स में शिफ्ट होना पड़ेगा एक टाइम पे, ठीक है, या फिर मतलब दोनों करना पड़ेगा, फॉरेक्स और फ्यूचर्स, तो ऐसा सुना था, बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ ए रियलिटी इज दिस। सो बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा वेबसाइट तुम देख सकते हो, और इनका अगर मैं FAQs में जाके तुम देख सकते हो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है कि नहीं, लेकिन तुम लोगों के लिए इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दिया है। सो द 2 स्टेप चैलेंज प्रो एंड देयर मास्टर्स अकाउंट, ठीक है, मास्टर्स जो अकाउंट्स है उनके। सो यहाँ पे 2 स्टेप की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ही तुम्हें बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो द मैक्स ड्रॉडाउन फॉर आवर 2 स्टेप चैलेंज प्रो एंड देयर रेस्पेक्टिव मास्टर अकाउंट इज बैलेंस बेस्ड, ठीक है। मास्टर अकाउंट मतलब पास करने के बाद जो भी है उसे मास्टर अकाउंट कहते हैं शायद ये लोग, ठीक है। सो वो बैलेंस बेस्ड है, मीनिंग इट इज फिक्स एंड डजंट चेंज, ठीक है। सो चेंज जो हो जाता है वो इक्विटी बेस्ड है या फिर ट्रेडिंग है, लेकिन यहाँ पे फिक्स जैसे ही तुम देखोगे तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है या फिर स्टैटिक है या फिर एब्सोल्यूट है, जो भी है, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो फॉर ट्रेडर्स एक बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड फर्म है, प्रॉप फर्म है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते बिकॉज ऑलरेडी नोन है मार्केट में, ठीक है। तुम अगर नहीं जानते हो, सो मे बी दैट यू आर बिगिनर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉप फर्म स्पेस, सो इसलिए तुम नहीं जानते हो। स्पेशली जो इनका 2 स्टेप अकाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, सो यू कैन फॉर श्योर कम हियर एंड चेक दिस प्रॉप फर्म एज वेल, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉप फर्म है जो कि बैलेंस बेस्ड है, दैट इज फंडेड नेक्स्ट प्रॉप फर्म, ठीक है। सो फंडेड नेक्स्ट, अभी इसको लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है इंडिया में, बिकॉज ऑलरेडी मतलब हम देख सकते हैं कि RBI के लिस्ट में ये आ चुका है। सो अभी कितना ज़्यादा ये वैलिड है मुझे नहीं पता है उतना, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि लोग ऑलरेडी फंडेड नेक्स्ट को खरीद रहे हैं, लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। सो इसका ही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे डाला है। सो फंडेड नेक्स्ट के FAQ सेक्शन में तुम जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे CFDs FAQ पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे तुम ड्रॉडाउन वगैरह उनका देख सकते हो, ठीक है। सो इनका भी मैंने देखा था, यहाँ पे मैंने कुछ भी रिलेटेड यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि इनके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कस्टमर सपोर्ट से अच्छे से बात नहीं कर पाया, मतलब कि बात करा मैंने, यहाँ पे बात किया है मैंने, लेकिन वो लोग मतलब उतना ज़्यादा खुल के मतलब चीज़ें नहीं कहते हैं, क्यों पता नहीं मुझे। सो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ डाल नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना मैंने इन लोगों से बात किया है मुझे पता चला कि इनका जो भी ड्रॉडाउन लिमिट्स है वो यहाँ पे बैलेंस बेस्ड ही है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम ये पढ़ भी सकते हो अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं डाला है बिकॉज मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे पूछा था कि आई जस्ट नीड अ स्ट्रेट आंसर, बट इन लोगों ने स्ट्रेट आंसर मुझे मतलब नहीं दिया, जस्ट अ स्ट्रेट आंसर, एज आई एम बिट कंफ्यूज विद दिस थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे फिर जाके मतलब इन लोगों ने लंबा चौड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है, सो आई डिडंट गेट देयर पॉइंट, सो बेसिकली इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया यहाँ पे। बाकी यू कैन चेक दैट आउट बिकॉज फंडेड नेक्स्ट के बारे में हम सभी जानते हैं ऑलरेडी, मार्केट में बहुत टाइम से है, रेपुटेड है मार्केट में, लेकिन बीच में ही RBI के लिस्ट में आ गया था, मतलब कि जो इंडिया में बैन है, ठीक है। सो जहाँ पे हम ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं वहाँ उस लिस्ट में आ गया था वो, तो इसलिए लोगों के बीच में थोड़ा सा अफरा तफरी मच गया था, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें इन्फ्लुएंसर्स भी प्रमोट कर रहे हैं दबा के, सो दैट्स द रीजन आई पुट इट हियर, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा है प्रॉप फर्म, दैट इज हैंडटेक ट्रेडर प्रॉप फर्म। नाउ इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं हैंडटेक ट्रेडर प्रॉप फर्म के बारे में, तो मैं थोड़ा सा तुमको दिखा देता हूँ इनका हिस्ट्री क्या है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉप फर्म, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉप फर्म बिकॉज इन लोगों का ब्रोकर हाउस है खुद का, जो कि पिछले 30 साल से है, ठीक है, पिछले 30 साल से ये लोग मार्केट में है, लेकिन अभी रिसेंटली ही अगर कहने जाऊँ तो इनका मतलब खुद का प्रॉप फर्म इन लोगों ने लॉन्च किया है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, यहाँ पे उनके अबाउट सेक्शन में तुम जाओगे तो तुमको सारा चीज़ें देखने को मिलेगा अबाउट हैंडटेक ट्रेडर।
यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे सो तुम्हें चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हैंटेक ट्रेडर वाज फाउंडेड इन मॉरिशस इन दिसंबर 2023, ठीक है। ट्रेडर मतलब कि इन लोगों का जो 2023 में ही लॉन्च किया था प्रोफॉर्म, रिसेंटली नहीं है। वी एम टू यूज हाई फाइनेंशियल मार्केट्स, ये है प्रोप्राइटरी हु ऑपरेट एज अ बीफ टेम्पटेशन ऑफ आवर फर्म हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड विद दिस प्रिंसिपल। अच्छा, इन लोगों का ये कहीं पे तो लिखा हुआ था कि 30 साल हो गया इनका, ठीक है। सो कहीं पे तो था, यहाँ पे तुम इनके वेबसाइट में आओगे, वेबसाइट बड़ी मतलब अच्छी प्रोफॉर्म है, अबाउट हैंटेक ग्रुप। सो यहाँ पे अगर आते हो सिंस 1990 तुम देख सकते हो, ठीक है। सिंस 1990 मतलब कि अभी 2025 चल रहा है, राइट। अगर माइनस कर दूँ मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा दूँ 2025 माइनस 1990, तो यहाँ पे 35 साल, ठीक है। 35 साल हो गए हैं इन लोगों को, तुम देख सकते हो मार्केट में। इनका खुद का ब्रोकर हाउस वगैरह है, फाइनेंशियल मार्केट्स को ये लोग बहुत ही ज़्यादा डीपली जानते हैं चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे इनका हिस्ट्री है, ये सब तुम देख सकते हो, ठीक है। सो बाकी अगर मैं इनके प्लान्स की बात करूँ जहाँ पे तुम्हें बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन मिलेगा, सो सिमिलर टू FTM है इनका थोड़ा सा, ठीक है। इसका रीज़न है मैंने यहाँ पे डाला है। सो तुम यहाँ पे देख सकते हो इनका 2 चैलेंज है, एक है एनहेंस चैलेंज, एक है एक्सप्रेस चैलेंज, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज दैट योर अकाउंट cannot fall below based on your account's initial balance at the start of the challenge. This is 10% for both stage 1 and stage 2, ठीक है। सो इन दोनों चैलेंज में ही इनको मतलब इनका मतलब ये है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस चैलेंज में तुम देख सकते हो द मैक्सिमम टोटल लॉस इज इनिशियली सेट एट 6% एंड ट्रेल्स यूजिंग क्लोज्ड बैलेंस नॉट इक्विटी, ठीक है। ये ट्रेलिंग करता है लेकिन क्लोज बैलेंस में करता है, इक्विटी में नहीं करता है, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट, बिकॉज दैट्स द पॉइंट व्हाई आई पुट इट हियर। सो ये बैलेंस में ट्रेल करता है, इक्विटी में नहीं करता है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ प्रीटी गुड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ट्रेलिंग भी अगर होता है तो वो बैलेंस के ऊपर होता है। सो जो भी चीज़ बैलेंस बेस्ड होता है वो ट्रेडर के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। सो इसी का रीज़न है कि मैं FTM को प्रमोट करता हूँ, बिकॉज FTM में जो उनका इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है वो बैलेंस बेस्ड है, इसकी वजह से ही मैं उसको प्रमोट करता हूँ, और कोई भी रीज़न नहीं है, ठीक है। उसके बाद योर अकाउंट अंटिल यू हैव अचीव्ड अ 6% प्रॉफिट इन योर अकाउंट, वंस यू हैव अचीव्ड अ 6% प्रॉफिट द मैक्सिमम टोटल लॉस इज नो लॉन्गर ट्रेल्स एंड इज परमानेंटली लॉक एट योर स्टार्टिंग बैलेंस। ये भी एक अच्छा बढ़िया पॉइंट है कि 6% प्रॉफिट जैसे ही तुम बना लोगे उसके बाद ये अपने इनिशियल लेवल पे आ जाएगा और वहां से वो ट्रेलिंग करना बंद कर देगा, ठीक है। सो दैट्स द रीजन फॉर व्हिच आई हैव पुट इट हैंटेक प्रोफॉर्म ओवर हियर। सो यू कैन चेक दिस प्रोफॉर्म आउट, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड प्रोफॉर्म है। अगर एक ट्रस्टेड तुम्हें चाहिए, मतलब कि मार्केट में इतने टाइम से ये लोग चल रहे हैं, ठीक है, एक अगर ट्रस्टेड ब्रांड तुम्हें नेम चाहिए तो फिर यू कैन गो फॉर हैंटेक ट्रेडर्स प्रोफॉर्म, ठीक है। सो और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रोमोशनल नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड कोई भी प्रोफॉर्म ने मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे वैसे कुछ भी नहीं दिया, अकाउंट कुछ भी नहीं दिया। मैं अपने हिसाब से मतलब कि तुम लोगों को चाहिए, ये सब तुम लोगों को चाहिए था, इसलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन प्रोफॉर्म हमें दो, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन प्रोफॉर्म हमें दो। तो दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्रोफॉर्म। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, 3 वीडियोस मैंने बना के रखा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दूँ इसको, हाँ 3 वीडियोस मैंने बना के रखा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। सो ये वाला तुम देख सकते हो जो कि 3000 के ऊपर हो गया, 2000 के ऊपर, ये तो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। सो ये 3 वीडियोस मैंने बना के रखा है, तो तुम चाहो तो जाके इन तीनों को देख सकते हो और फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के बारे में जान सकते हो डिटेल में, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज थिंक कैपिटल का प्रोफॉर्म, ठीक है। सो थिंक कैपिटल का प्रोफॉर्म नहीं, थिंक कैपिटल प्रोफॉर्म, ठीक है। सो थिंक कैपिटल प्रोफॉर्म यहाँ पे एक बार सर्च करते हैं, हाँ थिंक कैपिटल प्रोफॉर्म। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड प्रोफॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे इनका वेबसाइट वगैरह तुम आके देख सकते हो, ये सब नॉन प्रोफॉर्म्स है, ठीक है। लोग क्यों पूछते रहते हैं पता नहीं, मतलब कि मुझे ज़्यादातर बिगिनर्स ही देखते हैं, सो उनको ज़्यादा पता नहीं है इस मार्केट के बारे में। सो पुराने जो भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे तो उनको उनके बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए सो दैट्स माई थिंग टू लाइक क्लियर यू गाइस फॉर श्योर। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो व्हाई चूज थिंक कैपिटल, यहाँ पे लिखा ही हुआ है 1 स्टेप चैलेंज, हाँ 1 स्टेप चैलेंज है यहाँ पे, 3 स्टेप चैलेंज भी है, 2 स्टेप चैलेंज भी है यहाँ पे, ठीक है। सो ड्रॉडाउन टाइप जो है यहाँ पे बैलेंस बेस्ड है और बाकी सब में इक्विटी बेस्ड है। इन लोगों का ये एक मतलब कि कह सकते हैं डिफरेंशिएटर पॉइंट है, ठीक है। सो बैलेंस बेस यहाँ पे किन किन अकाउंट्स में है, इन 2 स्टेप एंड 3 स्टेप अकाउंट्स ओनली, ठीक है। 1 स्टेप में तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 स्टेप और 3 स्टेप अकाउंट्स में ही तुम्हें यहाँ पे बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो रेस्ट यू कैन गो टू दी FAQ सेक्शन एंड रीड इन डिटेल अबाउट दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज टाइटन कैपिटल प्रोफॉर्म। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि
नोन प्रॉफर्म है मार्केट में, ठीक है। सो टाइटन कैपिटल मैं एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, टाइटन कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ग्रोथ हो रही है इस पर्टिकुलर प्रॉफर्म की। वेबसाइट वगैरह तो मुझे मस्त लगता है इसका एकदम, ठीक है। सो यहाँ पे भी इनके 2-3 अकाउंट्स है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप आई थिंक, ठीक है। सो 3 टाइप के अकाउंट्स हैं इनके, और जो ड्रॉडाउन टाइप्स तो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन मिलता है वो सिर्फ तुम्हें 2 ही अकाउंट्स में मिलता है, एक है 2 स्टेप अकाउंट में और एक है 3 स्टेप अकाउंट में। 1 स्टेप में तुम्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे उनके डिस्कॉर्ड में भी जाके तुम चीज़ें देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। सो टाइटन कैपिटल मार्केट्स में तुम जाके इनसे वेरिफिकेशन वगैरह कर लेना अपना, ठीक है। सो पे आउट प्रूफ वगैरह दे सकते हो, और कोई भी अगर दिक्कत हो तुम्हें तो यहाँ पे जनरल चैट में आके @ करके मॉड ये जो डेंजल है, ठीक है, इसको टैग करके तुम कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पे पूछ सकते हो। मैंने भी यहाँ पे पूछा था, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन वो लोग डिटेल में मतलब कह देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर सीधा इनका FAQ सेक्शन ही है यहाँ पे। FAQ सेक्शन में आके तुम 1 स्टेप इवोल्यूशन, 2 स्टेप इवोल्यूशन, 2 स्टेप इवोल्यूशन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे ड्रॉडाउन लिमिट्स, डेली ड्रॉडाउन 4% ऑफ द इनिशियल बैलेंस एट इतने टाइम में मतलब कैलकुलेट हो जाता है, रिसेस डेली, मैक्स ड्रॉडाउन 10% ऑफ द इनिशियल बैलेंस, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुम आके सारी चीज़ें जान सकते हो डिटेल में। वीडियो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तो जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक क्या होना चाहिए, वहां पे कमेंट डाउन करो। मैं जितना हो सके उतना ज्यादा रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा तुम्हें। सो कमेंट डाउन बिलो, शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इन्फो जानने को मिले। एंड चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। एंड बाकी तुम ऑलरेडी जानते ही हो कि 2025 में प्रॉफर्म स्पेस कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए नए प्रॉफर्म्स मार्केट में आ रहे हैं, उसी तेजी से नए नए प्रॉफर्म्स मार्केट में बंद भी हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तुम्हारे नीड्स के हिसाब से कौन सा तुम्हारे लिए एक बेस्ट प्रॉफर्म हो सकता है। सो इफ यू वांट टू नो हाउ टू चूज द बेस्ट प्रॉफर्म इन 2025 देन तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। डिटेल में मैंने सारे फैक्टर्स को कवर किया है कि क्या क्या तुम्हें देखना पड़ता है अपने हिसाब से एक प्रॉफर्म सिलेक्ट करने के लिए 2025 में। तो तुम जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो चीजों को। बाकी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।